Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई प्लेनेटरी दशा चल रही है, पोजीशन तो उसकी अच्छी है, लगन चार्ट में भी पोजीशन अच्छी है और दशा भी अच्छी है, लेकिन कई बार उसका जो रिजल्ट है वो बहुत गलत मिलता है। तो इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह है आपका मून। मून की जो प्लेसमेंट है वो ये बताती है कि अगर मून से 12th अवे कोई हाउस अगर आपके चार्ट में है, मून से 12th अवे, और उसकी अगर दशा चल रही है तो उसमें ज्यादातर आपको लॉस होता है। लेकिन आपके लगन चार्ट में आप ये देख रहे हैं कि 9th हाउस का लॉर्ड है, दशा चल रही है तो कुछ अच्छा होना चाहिए, लेकिन हो गया बुरा। 4th हाउस है, 4th हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है, प्लेसमेंट भी अच्छी है, 4th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट भी अच्छी है, उसकी दशा चल रही है, लेकिन फिर भी बुरा हो गया। तो ये हुआ क्यों? इसके पीछे कौन सा राज है, उस राज के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलते हैं लगन चार्ट की तरफ। ये है आपका लगन चार्ट। वीडियो में थोड़ा शॉर्ट में बनाऊंगा बिकॉज आप लोगों को देखने में परेशानी होती है और टाइम भी आजकल इतना नहीं है लोगों के पास कि ज़्यादा लंबी वीडियो देखें। तो शॉर्ट में वीडियो बना रहा हूं और इसमें मैं बताऊंगा कि आपके बर्थ चार्ट में 4th हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है। एग्जाम्पल के तौर पर 4th हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है और 4th हाउस का लॉर्ड क्या है? 4th हाउस का लॉर्ड है, मान लेते हैं कि 5 नंबर साइन है और 5 नंबर साइन के लॉर्ड की दशा चल रही है, यानी सन की दशा चल रही है और सन की जो प्लेसमेंट है वो 10th हाउस में है। 10 नंबर साइन पर यहां पर सन प्लेस्ड है और 4th हाउस का लॉर्ड है, 10th हाउस में आ गया है, तो पोजीशन तो अच्छी है, लेकिन लॉस क्यों हो रहा है? 4th हाउस की चीजों का लॉस क्यों हुआ? उसके पीछे की वजह है आपका मून। मून अगर यहां पर प्लेस है आपके बर्थ चार्ट में और 4th हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है तो आपको कंफर्ट्स का लॉस हो सकता है। बिकॉज 4th हाउस जो है वो मून से 12th अवे है, यानी लॉस का घर। सेम इसी तरीके से 7th हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है। 7th हाउस का लॉर्ड मान लेते हैं कि यहां लिब्रा साइन है और लिब्रा साइन का लॉर्ड है आपका वीनस। वीनस की दशा चल रही है। वीनस आपके बर्थ चार्ट में 11th हाउस में है, 7, 8, 9, 10, 11। इस हाउस में आपका वीनस प्लेस्ड है 11 नंबर साइन के ऊपर। ये सिर्फ एक एग्जांपल है। वीनस यहां पर प्लेस है, 7th हाउस का लॉर्ड है और दूसरी जगह वीनस किस हाउस का लॉर्ड है? वीनस आपके सेकंड हाउस का भी लॉर्ड हुआ, सेकंड हाउस और 7th हाउस। ठीक है, तो 7th हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है। आप देख रहे हैं वीनस गेन के घर में है, तो शादी का गेन, मैरिज का गेन, हर चीज का गेन ये आपको करवा सकता है। लेकिन इसमें लॉस क्यों हुआ? आपकी मैरिज होने वाली थी लेकिन मैरिज टूट गई, या लाइफ पार्टनर के साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ कि आपको बहुत बड़ा लॉस हुआ, आपका सेपरेशन हो गया, तो उसके पीछे की वजह है आपका मून। मून की प्लेसमेंट अगर यहां पर होती है और 7th हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है तो आपको 7th हाउस की चीजों का लॉस हो सकता है। सेम इसी तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे मून आपके 10th हाउस में है, मून आपके 10th हाउस में है, टॉरस साइन में मून प्लेस्ड है, लियो एसेंडेंट है, मून आपका 10th हाउस में है और यहां पर 9th हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है। 9th हाउस का लॉर्ड कौन हुआ? 9th हाउस का लॉर्ड हुआ आपका मंगल यानी मार्स। मार्स की प्लेसमेंट गेन के घर में है, मार्स यहां पर बैठा है 3 नंबर साइन के ऊपर। भाग्य का स्वामी लाभ के स्थान में बैठा है, बहुत अच्छी पोजीशन है, यानी भाग्य के थ्रू लाभ, भाग्य का लाभ, फादर के थ्रू गेन। मंगल की दशा चली और आपको 9th हाउस की चीजों का लॉस हो गया, यानी फादर की डेथ हो गई या फादर से सेपरेशन हो गया।
मंगल की दशा चल रही है। लियो एसेंडेंट में 9th हाउस जो है वो भाग्य का हाउस माना जाता है। 9th हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है और 9th हाउस का लॉर्ड गेन के घर में है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर इस चीज को देखेगा तो बोलेगा आपको इस पीरियड में गेन होगा, फादर से गेन होगा, लेकिन फादर की मृत्यु हो गई। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं खुद हूं, मेरे साथ ऐसा हुआ है। मंगल की दशा चल रही थी और 5th लेयर में मंगल की दशा थी। उस दशा के दौरान मेरे फादर की सडनली अचानक से ऐसा हादसा हुआ कि हम लोग एक साथ बैठ के खाना खा रहे थे और सडनली उनको बेहोशी हुई और वो बेहोश हो गए। उसके बाद हार्ट अटैक हुआ उनको। उसके बाद चलिए कोई बात नहीं। तो ये 9th हाउस के लॉर्ड की दशा चली तो ऐसा लॉस हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये मून से 12th अवे है। तो किसी भी घर की दशा चल रही है, अगर वो मून से 12th अवे है तो उस पीरियड में आपको लॉस हो सकता है, चाहे उसकी पोजीशन कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। मून अगर आपका यहां पर प्लेस्ड है, मून अगर आपका यहां पर प्लेस्ड है और 8th हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है तो ये हो सकता है लाइफ पार्टनर से सेपरेशन, बिकॉज 7th हाउस यानी लाइफ पार्टनर, 8th हाउस लाइफ पार्टनर से मिलने वाला गेन। और यहां का लॉर्ड मान लेते हैं कि यहां जेमिनी साइन है और यहां पर कैंसर साइन है, मून आपका यहां पर प्लेस्ड है और जेमिनी साइन का लॉर्ड कंबस्ट पोजीशन में है या 12th हाउस में चला गया है या आपके 6th हाउस में चला गया है। तो ये जो योग है, 8th हाउस के लॉर्ड की दशा चलेगी तो लाइफ पार्टनर से सेपरेशन हो सकता है, क्योंकि लाइफ पार्टनर से मिलने वाला गेन खत्म हो जाएगा। और मून आपका 9th हाउस में अपने ऑन साइन में। तो कभी भी आप लगन चार्ट देख रहे हैं, दशाओं को देख रहे हैं, तो सिर्फ ये ना देखें कि प्लेनेटरी पोजीशन बहुत अच्छी है और लगन के हिसाब से भी वो जो प्लेनेट है आपके लिए बेनिफिक है। आपको साथ साथ में ये भी देखना है कि वो मून से कितने अवे है। अगर वो मून से 12th अवे है तो लॉसेस के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और इसी तरीके से मैं आगे और भी कुछ वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा जहाँ पर मैं बताऊँगा मून की प्लेसमेंट के बारे में और दशाओं के बारे में। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया मून की प्लेसमेंट के बारे में और मून से होने वाले लॉसेस के बारे में। जो हाउस मून से 12th अवे होता है उसकी जब दशा चलती है आपको लॉस हो सकता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसी चीज़ के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें या पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज टेक केयर, लव यू ऑल एंड